हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। दोस्तों देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। धावन सोडा सोडा यानी धावन सोडे का सूत्र है। बताइए दोस्तों, जो धावन सोडा होता है उसका सूत्र क्या है। पहला ऑप्शन Na2CO3, दूसरा Na2CO3.10H2O, Na2CO3.7H2O और Na2CO3H2। बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों, धावन सोडा होता है उसका सूत्र होता है Na2CO3, है ना। जब इसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो उसके अंदर 10 मोल पानी मिलाया जाता है, क्या H2O मिलाया जाता है। तो धावन सोडे का सूत्र क्या हो जाएगा, ये Na2CO3। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रबड़ का मुख्य घटक क्या है। दोस्तों बताइए, जो प्राकृतिक रबड़ होता है उसका जो मुख्य घटक होगा वो क्या होगा। पहला स्टाइरिन, दूसरा आइसोप्रीन, तीसरा क्लोरोप्रीन, चौथा 1,2-ब्यूटाडाइन। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, जो प्राकृतिक रबड़ होता है ना उसका जो मुख्य घटक होता है वो होता है आइसोप्रीन। क्या होता है दोस्तों, आइसोप्रीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आइसोप्रीन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन का सर्वाधिक क्रियाशील रूप क्या है। बताइए दोस्तों, कार्बन का सर्वाधिक क्रियाशील रूप क्या है। हीरा, ग्रेफाइट, कोल और चारकोल। तो बताइए दोस्तों, इस कार्बन का सबसे क्रियाशील रूप क्या होता है। तो दोस्तों, कार्बन का सबसे क्रियाशील रूप होता है चारकोल। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी। चारकोल जो दोस्तों होता है ना वो कार्बन का सबसे क्रियाशील रूप होता है। अगर दोस्तों तुमसे पूछे कि आपका जो कार्बन होता है उसका सबसे अक्रिय रूप कौन सा होता है, तो सबसे अक्रिय रूप होता है हीरा, है ना। हीरा होता है वो आपका अक्रिय रूप होता है ना। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि जो कार्बन है वो कौन सा रूप है जो विद्युत का भी क्या होता है, सुचालक, तो दोस्तों वो होता है ग्रेफाइट। क्या दोस्तों, तो ग्रेफाइट क्या है, ये ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है ना। तो आपसे पूछे कि क्रियाशील रूप कार्बन का, सबसे क्रियाशील चारकोल, और तुमसे पूछे सबसे अक्रियाशील या अक्रिय रूप, तो वो होगा हीरा। और दोस्तों तुमसे पूछे कि कार्बन का वो रूप जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक, तो होगा ग्रेफाइट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी चुंबक बनाया जाता है किससे, ढलवा लोहा से, इस्पात से, पिग आयरन से या रॉट आयरन से। बताइए दोस्तों, जो स्थायी चुंबक बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है। तो दोस्तों ये बनाया जाता है आपके इस्पात से, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इस्पात। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। टूटी हुई, अगर जब दोस्तों किसी के एक्सीडेंट हो जाता है, यहाँ हड्डियाँ टूट जाती है, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उन हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग लेता है। तो दोस्तों क्या बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा सही। तो पहला प्लास्टर ऑफ पेरिस, दूसरा जिप्सम, तीसरा बुझा हुआ चूना और चौथा क्या है, मृत तापित प्लास्टर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, पहला ही ऑप्शन सही होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो हड्डियों को जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगर दोस्तों तुमसे पूछे कि इसका सूत्र क्या है,
तो आप बता देना CaSO4 क्या दोस्तों, CaSO4 1/2H2O, 1/2H2O है ना। अगर दोस्तों पूछे कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और कहाँ काम आता है, तो आप बता देना ये खिलौने बनाने में काम आता है। हाँ दोस्तों, खिलौना बनाने में, मूर्तियां बनाने में। इसके अलावा जो शौक होती है वो बनाने में, और उसके अलावा जो वर्तमान के अंदर घरों की जो सतह होती है उनकी डिजाइन बनाने में भी इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इसको शॉर्ट में हम POP भी बोल सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों, जो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। शुष्क बर्फ H2O, ठोस, S का मतलब ठोस है ना, तो ये सारी चीजें ठोस है। किससे? H2O यानी कि जो बर्फ होता है उसे, N2O4 या CO2 या फिर NH3 किसको कहते हैं? शुष्क बर्फ। तो दोस्तों जो शुष्क बर्फ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। और कैसी कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए? ठोस, है ना। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, CO2। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोरॉन का अयस्क कौन सा है? बताइए दोस्तों, जो बोरॉन होता है उसका अयस्क कौन सा है? पहला बोरेक्स, क्या दोस्तों? बोरेक्स। दूसरा कोलमेनाइट, क्या दोस्तों? कोलमेनाइट। तीसरा दोनों। और चौथा क्या है? कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बोरेक्स भी सही है, बोरॉन का अयस्क होता है। और दोस्तों क्या होता है, ये जो कोलमेनाइट है ये भी क्या होता है? ये भी बोरॉन का ही अयस्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दोनों ऑप्शन सही है। तो अपना ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि दोनों ही बोरॉन के अयस्क होते है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से प्राकृतिक रेशा नहीं है कौन? दोस्तों प्राकृतिक रेशा कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? पहला रेयन, दूसरा पटसन, तीसरा नायलॉन और चौथा पॉलिएस्टर। तो दोस्तों बताइए कि कौन सा कृत्रिम रेशा नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पटसन, है ना। पटसन होता है ये प्राकृतिक रेशा है। कैसा रेशा दोस्तों? प्राकृतिक रेशा है। और ये बाकी के जो भी रेशे दिए हैं, रेयन हुआ, नायलॉन हुआ और पॉलिएस्टर, ये सारे के सारे कृत्रिम रेशे हैं, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीऑन वायुमंडल के लिए घातक है क्योंकि इसके आगे ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें आपके कारण बताएं कि क्यों ये फ्रीऑन है वो वायुमंडल के लिए घातक है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे पुटअप होते हैं और उनमें अपन समझ नहीं पाते, या उनका वो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम समझ नहीं पाते और उन क्वेश्चनों को गलत करके आते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं पहले ऑप्शन की कि फ्रीऑन वायुमंडल के लिए घातक है क्योंकि ये वायुमंडल में CO2 का स्तर बढ़ाता है। दूसरा ऑप्शन, ये वायुमंडल में घातक गैस छोड़ता है, गैसें छोड़ता है। तीसरा ऑप्शन, ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। और चौथा, ये वायुमंडल की नमी को सोख लेता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर ये है ये कि ये जो फ्रीऑन होती है, फ्रीऑन गैस, ये क्या करती है, जो ओजोन परत है, क्या दोस्तों? ओजोन परत, उस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है ना। तो इसका सही आंसर यही सी होगा कि जो फ्रीऑन गैस है वो ओजोन को नुकसान पहुंचाती है, बाकी के ये मेन कारण नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो लास्ट क्वेश्चन है अपना, क्या कह रहा है? रासायनिक रूप से साबुन होते हैं। बताइए दोस्तों ये जो रासायनिक रूप से साबुन क्या होते हैं?
पहला ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट होते हैं, दूसरा ऑप्शन एल्कोहल के सोडियम लवण होते हैं, और आपका तीसरा ऑप्शन वसा के सोडियम लवण होते हैं, और चौथा ऑप्शन एस्ट्रो के सोडियम लवण होते हैं। बताइए दोस्तों साबुन क्या होते हैं, बताइए कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। ये हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जो ये साबुन होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। क्या दोस्तों, ये इसका तीसरा ही ऑप्शन राइट हो जाएगा कि जो साबुन होते हैं वो वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, है ना। क्या होते हैं दोस्तों, वसा अम्लों के सोडियम लवण। चलिए दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन पूरे हुए और फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए दोस्तों, थैंक यू।